नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूँ नीरू व्यास। आज एक पैटर्न की ओर आपका ध्यान दिलाना चाह रहे हैं और वो क्या था। आपने अभी 13 जनवरी को यूजीसी के नियमों का नोटिफिकेशन आया। सरकार ने गजट डाल दिया, डाल दिया मैंने। देखो, डॉक्टर लॉर्ड जीवी नोटिफिकेशन जारी किया और उसके बाद 13 जनवरी से 29 जनवरी तक के बीच में जो नाटक, जो ड्रामा, जो सड़कों पर सवर्णों का दिखा, यानी कि अपर कास्ट का ड्रामा दिखा। और ये ड्रामा के तार कहाँ से शुरू हुए? मोदी जी, शाह साहब, और उसके बाद उसका अंत कहाँ जाकर होता है? सुप्रीम कोर्ट में, जो कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच है, वो उस ड्रामे का अंत करती है। क्या ये सोची समझी चाल के तहत किया गया? स्क्रिप्ट को लिखा गया क्योंकि हिंदू मुसलमान का कार्ड अब मोदी जी और शाह साहब से नहीं चल पा रहा है और ना ही वो संभाल पा रहे हैं इसको। उसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो गई, मुसलमानों ने रिएक्ट करना बंद कर दिया, तो फिर क्या होगा? इसका कार्ड तो चलेगा नहीं। तो उन्होंने दूसरा कार्ड निकाला कि अब हिंदुओं को ही बांटने का काम करो। पहले तो हिंदू मुसलमानों को बांटा जा रहा था, अब हिंदुओं को बांटने का काम करो। तो हिंदू को कैसे बांटो? अगड़ा बनाम पिछड़े की लड़ाई छेड़ दो। और यही किया, बड़े सोची समझी चाल के तहत इस बात को किया कि अपर कास्ट के जो लोग हैं सारे वो सड़क पर आ गए। इसकी ड्रामा की स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई? इस ड्रामा की स्क्रिप्ट बड़े सोचे समझे एक रणनीति के तहत लिखी गई कि देखिए हम इस तरीके का नियम लाएंगे, इसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे, उसके बाद एक प्रायोजित प्रोटेस्ट हम सड़कों पर लेकर आएंगे। और उस प्रायोजित प्रोटेस्ट में सिर्फ अपर कास्ट के लोग नहीं रहेंगे। मजे की बात यह है कि अपर कास्ट के लोग नहीं, बल्कि कैंपस पर स्टूडेंट दोस्तों
दोस्तों यूजीसी 2026 बिल ने देश की राजनीति और कैंपस की फिजा को पूरी तरह से गरमा दिया है, क्योंकि ये मुद्दा अब सिर्फ शिक्षा सुधार तक सीमित नहीं रहा। अब ये सवाल बन चुका है सामाजिक संतुलन, जातिगत राजनीति और सत्ता की स्थिरता का। मोदी सरकार इसे एक ऐतिहासिक सुधार बता रही है। सरकार का कहना है कि ये बिल उच्च शिक्षण संस्थानों में दशकों से चले आ रहे जातिगत भेदभाव पर करारा प्रहार है। सरकार का दावा है कि अब कोई प्रोफेसर, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई सिस्टम किसी छात्र के साथ उसकी जाति के आधार पर अन्याय नहीं कर पाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ इतना ही सही है तो फिर देश के विश्वविद्यालयों में आग क्यों लगी हुई है? कैंपस का माहौल देश के बड़े-बड़े विश्वविद्यालय जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हर जगह छात्र आमने सामने खड़े हैं। कहीं पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, कहीं क्लासेस बंद है, कहीं प्रशासनिक भवनों के सामने धरने चल रहे हैं। छात्र पूछ रहे हैं, अगर ये कानून हमारे भले के लिए है तो हमें डर क्यों लग रहा है? इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पहली बार एनडीए के भीतर से खुला विरोध सामने आया है। नीतीश कुमार की जेडीयू ने साफ संकेत दे दिया है कि अगर केंद्र सरकार ने इस बिल को लेकर संवाद नहीं किया, अगर राज्यों की बात नहीं सुनी गई तो संगठन में दरार तय है। यानी मामला अब सिर्फ विपक्ष बनाम सरकार का नहीं रहा। अब सवाल उठ रहा है, क्या एनडीए एकजुट रह पाएगा? जो गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है वो सिर्फ कांग्रेस या वामपंथी दलों का नहीं है। सबसे बड़ा झटका बीजेपी को यही लग रहा है कि जिन वर्गों को पार्टी अपना कोर वोट बैंक मानती थी, वहीं से विरोध की आवाज उठ रही है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक में प्रदर्शन हुए। छात्रों ने खून के पत्र लिखे, कुछ जगहों पर इच्छा मृत्यु जैसी चेतावनी दी गई है। ये कोई हल्की बात नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ा सियासी मोड़ तब आया जब संत समाज और धार्मिक चेहरे खुलकर सामने आ गए। जो साधु संत कभी मोदी और योगी सरकार के समर्थन में मंच साझा करते थे, आज वही साफ शब्दों में कह रहे हैं, या तो ये नियम वापस लो या फिर राजनीति की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। ये बयान सिर्फ धार्मिक नहीं है, ये राजनीतिक संकेत है। अब सरकार और इसके समर्थक साफ कहते हैं, देखिए अगर रोहित वेमुला जैसे मामले दोहराए जाते रहे, अगर पायल तड़वी जैसी घटनाएं होती रही, अगर कैंपस में जाति के नाम पर आत्महत्या होती रही, तो क्या सरकार चुप बैठी रही? उनका कहना है कि बिना सख्त कानून के भेदभाव कभी खत्म नहीं होगा। एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग की प्रतिक्रियाएं, एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग इसे बराबरी की लड़ाई बता। देखिए आज हम बात करें शादी ब्याह के ऊपर। अपना बिहार में जी बा गांव समाज में शादी ब्याह सबसे बड़ा मतलब इशू होला। अगर लड़के के पढ़ावलो जाता तब ब्याह ही खाती कि पढ़ लिख ली तब ब्याह में ढेर मतलब बढ़िया ब्याह हुई, मैंने पैसा कौड़ी और घर दुआर भी। अगर कोनो मजदूरों परिवार में तो घर दुआर अपन बनवा होता, पूरा मेहनत मजदूरी करके। काहे खातिर कि घर दुआर हो जी तो लड़का के हमरा ब्याह शादी हो। सब चीजों के घुमा फिरा के ब्याहे पर केंद्रित बा हमनी के जीवन। और कोनो चीज पे फोकस नहीं के ज्यादातर लोग के। शादी जे बा, शादी बुझे कि बहुत बड़का जंग बा, जीवन के बहुत बड़का जंग बा। अगर शादी भइला के बाद 2-4 साल एकदम हंसी खुशी से बीत गए तब बुझे कि वो इंसान अपना जिंदगी के बहुत बड़का जंग जीत गए। शादी जे बापू बुझे कि कोर्ट के पेशी खानी बा। पहले राउर पहचान हुई, शिनाख्त जोन कहल जाला। पहले राउर पहचान हुई, फिर राउर कोर्ट में पेशी हुई, जौना के देखौटी कहल जाला। एकरा बाद रुआ तारीख मिली, अब पेशी शुरू हो जाई। पहला पेशी तिलक के दिने होला और दूसरा पेशी बरियात के दिने। ओ दिन रउआ के मुजरिम घोषित करके एगो दूगो ना सीधा 7 गो धारा लगावल जाए, जौना के 7 वचन कहल जाला। बुझ जाए कि वो जीवन के रउआ अंतिम आजादी है घूमे की। जितना घूमे के बाद घूम ली, लेकिन 7 फेरा घूमे के बाद भैया घूम ली। ओकरा बाद तो रउआ के मेहरारू अपना उंगली पर घुमेबे करी। ओकरा बाद रउआ जज वकील माने पंडित जी गाँव जवार अग्नि के साक्षी मान के अपन सजा स्वीकार कर लेम आ जिंदगी भर खातिर बन्हा जाए में पवित्र शादी के बंधन में। अरे वाह, देखी लोग शादी एगो ऐसा अपराध बा जौना में एक ही सजाए बा, ना कोनो फरमाइश बा ना कोनो गुंजाइश बा, बस एक ही चॉइस बा, सीधा उम्र का। वेरी गुड। देखिए शादी के दिने जो बाजा बनाला वो दिन ऑर्केस्ट्रा में तो शादी के बाजा के साथ पूरा गांव बना चला, लेकिन शादी के बाद जो बाजा बाजी तहरा घर में में तहरा अकेले नाचे के पड़ी। वो एक टांग एगो टांग तो मार के तोड़ दी, झगड़ा हुई तो। आज जे सोचत हुई